हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सब। हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की बात। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस में अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो कहा जाता है इक्वेशन बनाइए जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा होंगे, या फिर अल्फा बाई 2 अल्फा बीटा बाई 2 गामा बाई 2, या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो। तो बेसिकली अल्फा बीटा गामा एक इक्वेशन के रूट होंगे और आपको एक नई इक्वेशन बनानी होगी जिसके रूट अल्फा बीटा एंड गामा का कोई सिमेट्रिक रिलेशन रहता है। जनरली इट में बी स्क्वायर, इट में बी क्यूब, इट में बी ट्वाइस, या फिर अल्फा -5 बीटा -5 गामा -5। तो इस तरह से हमें बेसिकली इक्वेशन बनानी होगी। इस तरह की चीजें हम क्वाड्रेटिक में भी करते हैं। क्वाड्रेटिक में हमने कैसे किया था, देखिए भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके रूट अल्फा बीटा होते थे और हमें इक्वेशन बनानी होती थी जब हमें एक नई इक्वेशन के रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। कई बार कहा जाता था नई इक्वेशन के रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, ठीक है ना, या फिर 2 अल्फा 2 बीटा है। तो वहां पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे, हम बेसिकली सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करते थे। आपको याद होगा हम इक्वेशन क्या लिखते थे, हम इक्वेशन लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या होता था, सम ऑफ रूट, एंड पी क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना। बट यहां पर अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक या 4 डिग्री कोई भी इक्वेशन हो, तो वहां पर हम एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट करते हैं। उतना आसान नहीं है सीधा सीधा क्वेश्चन, उससे भी आसान हो जाएगा जब हम करेंगे, मगर अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि हम एस और पी निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट उसमें चलता है और यहां पर आपको थोड़ी सी समझने में परेशानी हो सकती है, मगर इससे अगर एक बार आप समझ गए तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। किसी भी डिग्री की इक्वेशन हो, जनरल कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, ठीक है जी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। उस आसान से क्वेश्चन को मैं उसी कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करता हूं जो हम पहले बात कर चुके हैं, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है जी। तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं तो एक क्यूबिक इक्वेशन मान लेते हैं, एक क्यूबिक इक्वेशन मान लेते हैं भाई, और इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है जी। और हमें कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन लिखें जिसके रूट क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा एंड 2 गामा। तो इसको करने का एक तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए एक तरीका क्या हो सकता है इसको करने का। हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट अ टाइम, जैसे कि मैंने आपको समझा रखा है। सम ऑफ रूट दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं यहां पर जो इक्वेशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों कितना है, यह है माइनस बी बाई, एंड इसी तरह से अगर हम अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा निकालें तो यह है बच्चों सी बाई, और अगर हम अल्फा बीटा गामा निकालें तो इट इज माइनस डी वाई। ऐसे ही हुई। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा बच्चों हो जाएगा माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2 बी बाई, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, माइनस 2 बी बाई ए। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम निकालेंगे, लेट इट इज S1, अब हम निकालते हैं S2। सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम वो होगा 2 टाइम्स अल्फा इंटू 2 टाइम्स बीटा प्लस 2 टाइम्स बीटा इंटू 2 टाइम्स गामा, क्योंकि अब रूट क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा है, तो इज 2 गामा 2 अल्फा। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, यहां पे देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और उसका सम कितना है, सी बाय, तो इट इज 4 इंटू सी बाय। एंड लाइकवाइज अगर हम चलें S3 इज सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट अ टाइम, दैट इज यहां पर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट ही बन जाएगा वो, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, और वो हो जाएगा माइनस
डी बाय। क्लियर है बच्चों? दिस इज माइनस डी बाय। तो देखो हमने क्या निकाला, S1 निकाला, S2 निकाला, S3 निकाला। ये है सम ऑफ रूट टेकिंग 1 एट अ टाइम, दिस इज सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम, एंड दिस इज सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट अ टाइम। बेसिकली यहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहूं तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो क्यूबिक इक्वेशन जो होगी वो ध्यान देना बच्चों, वो होती है एक्स क्यूब माइनस S1x प्लस सॉरी S1x स्क्वायर प्लस S2x माइनस S3 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप S1, S2 और S3 का वैल्यू यहां पर यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास हम देख सकते हैं -2b बाय a है एंड 4c बाय एंड -8d बाय। तो वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हम इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, एक्स क्यूब, तो इट विल बी प्लस 2b बाय a एक्स स्क्वायर प्लस 4c बाय a एक्स माइनस 8d बाय। जस्ट टेक द एलसीएम, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, वो बन गई a एक्स क्यूब प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 4c एक्स माइनस 8d। तो बच्चों ये जो है वो इक्वेशन बन गई जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एक नई इक्वेशन आई है जिसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा एंड 2 गामा। बट ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा है, लेंथी प्रोसेस है। अभी 3 डिग्री की इक्वेशन थी तो देखा हमने S1, S2, S3 निकाला। अगर यही इक्वेशन 4 डिग्री की होती तो हमें फिर वहां पर S1, S2, S3, S4 वहां पर 4 सम निकालने पड़ते, और 5 डिग्री की हो जाती तो 5 सम निकालने होते। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो सकता है, तो हम इस प्रोसेस से बचेंगे। इस प्रोसेस से बचने के लिए हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, उस टेक्निक की ध्यान देना, वही जनरल मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है जी, पहले फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए जो हमने आपको समझाया है, उसके बाद हम अगली टेक्निक पर जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, अब मैं आपको जनरल टेक्निक बता रहा हूं, हमें करना क्या होता है। हम क्या करते हैं, देखिए भाई, जैसे कि हमें मान लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी, और इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा गिवन है, और हमें कहा जा रहा है एक नई इक्वेशन लिखने को, हमें कहा जा रहा है एक नई इक्वेशन लिखने को जिसके रूट क्या है, मान लेते हैं जिसके रूट है, अलग अलग मैं केस दिखा रहा हूं आपको। जैसे मान लेते हैं उसके रूट है 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है उसके रूटों अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, या फिर ऐसा हो सकता है उसके रूटों अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2। ठीक है ना। तो बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने जितने भी केसेस आपको बताए हैं, तीनों केस, 3 A, B और C, तीनों ही केस में हमने A B C अल्फा बीटा गामा में सिमिट्री रखी है। मतलब 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा, मतलब 2 हर एक से मल्टीप्लाई हुआ। अगर पावर 2 करनी तो सब में करना है, और -2 करना तो सब में करना है। तो अगर सिमिट्री है अल्फा बीटा गामा में, जो चेंज हुआ है, देखिए अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है और ये उनमें चेंज हुए हैं। एक नई इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा है, या फिर अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2 है। बेसिकली जो चेंज हो रहा है वो एक सिमिट्रिकल चेंज है, मतलब जैसा अल्फा में चेंज हो रहा है वैसा ही बीटा में चेंज हो रहा है और वैसा ही गामा में चेंज हो रहा है। अगर चेंज सिमिट्रिकल है, तो जो मैं बताने वाला हूं आप वो लगाएंगे। अगर चेंज सिमिट्रिकल नहीं है तो हम नहीं कह सकते इससे क्वेश्चन होने वाला है। फिर हमें बिल्कुल बेसिक अप्रोच पे आना पड़ेगा, जो हमने ऊपर देखी है S1, S2, S3 की। मगर बहुत रेयर ऑफ रेयर ऐसा क्वेश्चन होगा, रेयरेस्ट होगा कि जिसमें आपको ऐसा कुछ पूछा जाएगा। आप ये मान के चलिए अगर इस चीज पर क्वेश्चन आया तो 99.99% इसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जहां पर अल्फा बीटा गामा में क्या होगी, सिमिट्री होगी। ठीक है जी। अगर सिमिट्री नहीं हुई तो उसको करने की टेक्निक हम देखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, मगर एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट
सिर्फ और सिर्फ टेक्निक पे लग सकता है, और उसके लिए हमें सिमिट्री रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हमने यहां पर क्या रखी हुई है, सिमिट्री रखी हुई है। चाहे आप ये वाला केस देखें, चाहे ये वाला केस देखें, चाहे ये वाला केस देखें, जो भी अल्फा बीटा में हमने चेंज किया है वो एक सिमिट्रिक है। मतलब बेसिकली जैसा अल्फा में चेंज हुआ वैसा बीटा में और वैसा ही गामा में चेंज किया है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखें, जब सिमिट्री चेंज रहता है तो वो कॉन्सेप्ट करते हैं जो हम बताने वाले हैं, और उसको कैसे लगाना है दैट इज इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो चेंज हुआ है, जैसे इसका ये इक्वेशन है, इसके जो अल्फा बीटा गामा रूट है उसको जनरल हम नाम दे देते हैं एक्स। इसको जनरल नाम क्या देते हैं, एक्स। और जो नई इक्वेशन बन रही है उसके रूट क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, नई इक्वेशन क्या बन रही है, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। तो बेसिकली हम चाहते हैं अगर पहले रूट x था तो नया रूट क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। मतलब पहले रूट अगर अल्फा था तो अब रूट 2 अल्फा हो गया। तो इसका मतलब अगर पहले रूट को x मान लिया, x क्यों माना मैंने, बार बार अल्फा बीटा गामा की बजाय मैंने उसको नाम दे दिया x। अगर पहले रूट x था तो नया रूट क्या होना चाहिए, 2x। तो हम मान लेते हैं कि हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसका रूट t है और t क्या है, 2x है, और x क्या है, अल्फा बीटा गामा है। x क्या है, अल्फा बीटा गामा है। बच्चों हमने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसका रूट x है। ठीक है ना, तो जिसका रूट x है वो इक्वेशन लिखना चाहते हैं, और सॉरी जिसका रूट 2x है हम वो इक्वेशन लिखना चाहते हैं, और x क्या था, ओरिजिनल जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी उसका रूट है। तो हमने लिखा t इज इक्वल टू 2x, और t इज द रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। t इज द रूट ऑफ रिक्वायर्ड, जो अब हम इक्वेशन बनाने वाले हैं उसका रूट हमने t माना है, और वो t किसके इक्वल है, वो 2x के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, इस 2x के इक्वल है, क्योंकि पहला रूट क्या था, अल्फा, फिर क्या रूट बना, 2 अल्फा, तो उसके कोरोस्पोंडिंग क्या आ गया, 2x। तो नई इक्वेशन का रूट हम क्या मान के चल रहे हैं, नई इक्वेशन का रूट बच्चों हम मान के चल रहे हैं 2x, जिसको बेसिकली हमने क्या मान लिया, नया रूट है t को हमने माना है 2x। आई भी बात समझ। तो बेसिकली अगर हम एक ऐसी इक्वेशन निकाल लें जो t में होगी तो ऑटोमेटिकली वही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। जैसे कि ये इक्वेशन x में है तो हम एक इक्वेशन निकालेंगे जो t में होगी। अभी इक्वेशन किस में है, x में। अब हम एक नई इक्वेशन निकालेंगे जो किस में होगी, t में होगी, क्योंकि t हमने क्या मान लिया, t 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा के इक्वल मान लिया। ठीक है जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान देना भाई। देखिए t को 2x माना तो बच्चों x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा t/2। x क्या हो जाएगा, t/2। ठीक है जी, और x है क्या, x है इस इनिशियल इक्वेशन जो है उसका रूट, इसका रूट है भाई x इसका रूट है। ठीक है ना, तो और x को हमने किसके इक्वल निकाल लिया, x है t/2। ठीक है जी, और इक्वेशन x किसका रूट है, ax³ bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। x इसका रूट है बच्चों, अगर x इसका रूट है, ठीक है ना, रूट क्या होता है, रूट वो वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो रूट वो वैल्यूज होती है x की जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो बेसिकली जैसे कि x इज अ रूट, तो x की वैल्यू t/2 इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम x की वैल्यू इसमें t/2 पुट करते हैं, और t/2 पुट करने पर ये क्या आ गया, a t³/8 प्लस b t²/4 c t/2 प्लस d इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ठीक है जी, तो यहां से क्या बन गया, यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ गया at³ 2bt² प्लस 4ct प्लस 8d। तो ये एक नई इक्वेशन आपके सामने आई है जो कि t में है, और t क्या है, t है 2x। तो बेसिकली नई इक्वेशन के रूट क्या है, t उसका रूट है, लेकिन उसकी वैल्यूज क्या क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। कैसे पता, क्योंकि हमने तो एज्यूम ही करके चले हैं ना कि t को 2x मानेंगे और x क्या है,
पहली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा। तो हमने क्या लिखा, टी इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। बात समझे भाई। अब आपको दिखाते हैं, ये वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर निकाली थी, जो हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाली थी। बिल्कुल सेम इक्वेशन ये है। आई थिंक वी ओके सॉरी बच्चों, यहां पर वो वैल्यू जो था, सॉरी यहां पर वैल्यू ओके माइनस दिस था, तो ये प्लस है, आई मेड अ मिस्टेक, तो ये प्लस आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए, जो ये वाली इक्वेशन है जो हमने S1 S2 S3 के कॉन्सेप्ट से निकाली थी, और जो ये इक्वेशन है, दोनों बच्चों सेम आई है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। और जो ये इक्वेशन आई है, दोनों की दोनों सेम आई है, मगर भाई कॉन्सेप्ट अलग अलग है, मगर इक्वेशन सेम आई है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसमें हम एक तरह के सिमेट्रिक रिलेशन का यूज करते हैं, सिमेट्रिक एक फंक्शन बनाते हैं, और वहां से हम टी और एक्स का इस तरह से रिलेशन बना के इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो पहले प्लीज ये नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इसको जनरलाइज कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाया। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या हमें करने वाले हैं, ठीक है ना, फिर 1-2 क्वेश्चन उसको लगा के दिखाता हूं। ध्यान से देखना भाई। देखिए भाई, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा या आगे तक भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 के हमने ये रूट्स मान लिए। एफ एक्स इक्वल टू 0 के कौन से रूट मान लिए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। और हम एक ऐसी इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसके रूट हैं कुछ फाई अल्फा, फाई बीटा एंड फाई गामा, और आगे तक इस तरह से जा सकते हैं। फाई बेसिकली कोई एक तरह से कोई फंक्शन है एक तरह का, जैसे एक पॉलिनोमियल है, उसी तरह से यहां पर फाई अल्फा है। फाई अल्फा में भी 2 अल्फा, में भी अल्फा स्क्वायर, में भी अल्फा क्यूब। तो ऐसा नहीं कि फाई अल्फा से आपको कंफ्यूज होना है, फाई अल्फा कुछ भी हो सकता है बेसिकली। जैसे मान लेते हैं कि फाई एक्स अगर, या फाई एक्स अगर हमारे पास सपोज दैट 2x स्क्वायर है, तो बेसिकली फाई अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा स्क्वायर। ऐसे ही फाई बीटा होगा, ऐसे ही फाई गामा होगा। तो बेसिकली हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी होगी जिसके रूट क्या होंगे, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर, 2 गामा स्क्वायर। तो फाई से हमें पता चलेगा जिस तरह का नेचर है कि हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाई क्या है, फाई एक्स इज 2x। पिछले क्वेश्चन के हिसाब से फाई एक्स इज व्हाट, फाई एक्स इज 2x। तो बेसिकली हमें इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट फाई अल्फा, फाई बीटा, फाई गामा है। मैंने बार बार अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर लिखने के बजाय मैंने उसको क्या लिख दिया, फाई अल्फा। फाई में सब कुछ कवर हो जाता है, फाई में क्या हो गया, सब कुछ कवर हो गया, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे t, और हम उसको फाई एक्स के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, फाई एक्स के इक्वल। जैसे हमने ऊपर t को 2x के इक्वल किया था, वैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, t को फाई एक्स के इक्वल कर देंगे। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में t को 2x के इक्वल किया, इसमें हम t को फाई एक्स के इक्वल करेंगे, और फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ t। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में x निकाला इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज t/2, वैसे ही हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ t। वो डिपेंड करेगा, x की वैल्यू क्या है, वो फाई पे डिपेंड करेगा। अगर फाई एक्स एक्स स्क्वायर है तो x हो जाएगा रूट t, फाई एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा तो x हो जाएगा t का क्यूब रूट। तो डिपेंड करेगा फाई एक्स क्या है, उसके बेसिस पे हम x को इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे। इतना समझे। तो x को इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे, तो x को इन टर्म्स ऑफ t निकालने के लिए मैं लिख लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू सम gt।
x इज इक्वल टू सम gt बच्चों। x को क्या मान लिया, gt। जैसे t इज इक्वल टू 5x है, मैंने x को इन टर्म्स ऑफ t निकाला एंड लेट इट इज gt। ठीक है जी। और x क्या है बच्चों, x जो है रूट है किस इक्वेशन का, x रूट है fx इक्वल टू 0 इक्वेशन का। x रूट क्या है, x इज अ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 इक्वेशन। तो यहां पर हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t पुट कर देंगे, मतलब fx के अंदर जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, वहां वहां हम gt पुट कर देंगे, वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, gt पुट कर देंगे। ये देखने में थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, f ऑफ gt, मगर आप इसको ज्यादा टेंशन लेके मत समझिए, बस हमने x की वैल्यू यहां पुट कर दी है, जो भी x की वैल्यू होगी हम यहां पुट कर देंगे। और यहां से हमें क्या मिलेगी, यहां से हमें t में एक इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से हमें क्या मिलेगी, t में एक इक्वेशन मिल जाएगी। और वो t में जो इक्वेशन आएगी वही वो इक्वेशन है जिसके बारे में आपको बात करनी थी, मतलब दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके रूट क्या होगा, जिसका रूट होगा फाई अल्फा, फाई बीटा, फाई गामा, और जो रूट है आगे उसकी तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं हर बार 3 ही रूट हो, 5-7 भी रूट हो सकते हैं, मगर कॉन्सेप्ट बच्चों यही लगेगा। हमें क्या करना है, हमें t को फाई एक्स मान लेना है, फिर x को t की टर्म में निकालना है, ठीक है ना, और फिर x की वैल्यू fx इक्वल टू 0 जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर देनी है, और वहां से हमें t में जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, क्वेश्चन में लगाएंगे आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं, ध्यान देना, देखिए ध्यान से। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन है, और बोला गया है जो इसके रूट है बच्चों अल्फा बीटा गामा है, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा। और हमें कहा जा रहा है एक इक्वेशन लिखें जिसके रूट है माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा, ठीक है जी, माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको fx मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया, fx मान लिया बच्चों, ठीक है जी, दिस इज fx। अब इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा। हमें इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट क्या है, माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा। तो हम अपनी तरफ से एक फंक्शन बनाते हैं फाई एक्स, जो है बेसिकली माइनस एक्स, और x की क्या क्या वैल्यू है, x है अल्फा बीटा गामा, ठीक है जी। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या है, फाई अल्फा, क्योंकि जब x को अल्फा डालोगे तो यही आ जाएगा ना। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या है, फाई अल्फा, फाई बीटा एंड फाई गामा। दिस इज फाई फंक्शन, फाई अल्फा, फाई बीटा, फाई गामा। तो हम यहां पर t इज इक्वल टू लिखेंगे फाई एक्स, जो कि होगा माइनस एक्स के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों आ गई माइनस टी, क्या आ गई यहां से x की वैल्यू माइनस टी। x क्या है, x है इस इक्वेशन का रूट, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो x की वैल्यू है हम यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां पर पुट कर देंगे मतलब हम कर देंगे f ऑफ माइनस टी इक्वल टू 0 करेंगे, और जिसके कारण से यहां पर इक्वेशन t में बन जाएगी, ये t में बच्चों इक्वेशन बनी, ठीक है जी। दिस इज माइनस टी, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये जो इक्वेशन t में बनी है, तो यही वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो आपको चाहिए, जिसके रूट क्या होंगे, जिसके रूट होंगे माइनस अल्फा, माइनस बीटा एंड माइनस गामा, ठीक है जी। इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन निकाल सकते हो रूट्स पे, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा माइनस कॉमन निकालने से। ये चीज ये बन गई, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, और इसके रूट क्या है, माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा। बात समझ में आई बच्चों, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही समझना है कि यहां पे
अल्फा बीटा गामा में जो भी चेंज हो रहा है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। फिर उस अल्फा बीटा गामा को ऑब्जर्व करके आपको फाई एक्स लिखना है और उससे हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी निकालते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी आप घर से खुद ट्राई करेंगे। इक्वेशन हमारे पास यही ले लेंगे हम, जो है इक्वेशन हमारे पास यही सेम, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट बच्चों है अल्फा बीटा एंड गामा, और हमें इक्वेशन लिखने के लिए कहा जा रहा है जिसके रूट क्या है, अल्फा -1 बीटा -1 एंड गामा -1। ठीक है जी, तो अब देखो जो भी चेंज हुआ है अल्फा बीटा गामा में सिमेट्री का है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अल्फा में जैसा चेंज हो रहा है वैसे ही चेंज बीटा में भी हो रहा है और वैसे ही चेंज गामा में भी हो रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो चेंज सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा में सिमेट्रिकल चेंज है, तो बच्चों हम एक फाई एक्स फंक्शन लिखते हैं। तो फाई एक्स बच्चों क्या होगा, x -1 होगा। क्या होगा, x -1। और x क्या है, अल्फा बीटा गामा x। तो x क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ठीक है नहीं, तो x अल्फा बीटा गामा है, बात समझे नहीं। तो हम t को फाई एक्स के इक्वल लेंगे, क्योंकि हम एक नई इक्वेशन चाहते हैं जिसका रूट फाई एक्स हो। तो हमने नई इक्वेशन के रूट को t भी मान लिया और इसको इक्वेट कर दिया x -1 से। तो यहां से हमें मिला x इन टर्म्स ऑफ t मिल गया बच्चों। क्या मिल गया, x इन टर्म्स ऑफ t मिल गया। x क्या है, x इस इक्वेशन का रूट है। x क्या इस इक्वेशन का रूट है, तो x इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इज fx इक्वल टू 0। ये क्या है, fx इक्वल टू 0। तो इसको 2 मिनट के लिए fx मान लो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग f ऑफ t प्लस 1 बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और f ऑफ t प्लस 1 0 का मतलब क्या है, t प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स t प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये चीज होगी भाई। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसको हम ओपन कर देंगे क्यूब को, तो यहां से हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो बन जाएगा टी क्यूब प्लस 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। क्यूब ओपन करना आपको आता ही है। इसी तरह से स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, और इसी तरह से आखिरी टर्म। ठीक है जी, ये 3 कैंसिल हो गया, और जो लाइक पावर वाली टर्म है उनको एक साथ कर देते हैं, दैट इज टी क्यूब। ठीक है जी, दिस गिव्स यू टी क्यूब, और टी स्क्वायर यहां पे तो दिस इज 5t स्क्वायर एंड 3t, एंड दिस इज बेसिकली 10t, एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ठीक है जी, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो क्या आ गई, टी क्यूब 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। ठीक है जी, तो ये बेसिकली वो इक्वेशन है बच्चों जिसके रूट क्या है, अल्फा -1 बीटा -1 एंड गामा -1। क्वेश्चन आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है जी, 2-3 बार इस चीज को देखोगे सब आसान है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन यही है हमारे पास। अब नई इक्वेशन जो लिखनी है उसकी बात करते हैं, ध्यान देना भाई। देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है जी, और हमें एक इक्वेशन लिखनी है, अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, और हमें इक्वेशन लिखनी है जिसकी रूट क्या है, रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा। ठीक है जी, इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट क्या है, रूट अल्फा रूट बीटा एंड रूट गामा। तो आप देखें हम क्या करेंगे, हम यहां पर इन रूट्स को ऑब्जर्व करके फाई एक्स को बच्चों लिखेंगे रूट एक्स। फाई एक्स को क्या लिखेंगे, रूट एक्स, और एक्स क्या है यहां पर, अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज एक्स। ठीक है जी,
तो हम बेसिकली ऐसी इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसका रूट 5x है, तो बेसिकली हम इसको t मान लेते हैं। तो हम ऐसी इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसका रूट t है, और t क्या बेसिकली रूट x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम नई इक्वेशन का रूट क्या एज्यूम कर रहे हैं t, और t की वैल्यूज क्या है 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा। ठीक है जी, फिर हम क्या करते हैं x को इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे। तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस विल गिव यू x इक्वल टू टी स्क्वायर, और x क्या है h जो है इस इक्वेशन का रूट है। अगर वो इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 6 प्लस 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर डिग्री चेंज हो गई है, पहले डिग्री 3 थी अब 6 है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है जी, तो आप यहां पर डिग्री इस तरह के क्वेश्चन में इंक्रीज होगी, तो यहां पर आप ध्यान देने वाली बात यही है कि डिग्री चेंज हो गई है, टी की पावर 6 2 टी की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसके जो रूट्स हैं, इसके 3 रूट हमारे इंटरेस्ट के हैं, कौन से, रूट अल्फा, रूट बीटा एंड रूट गामा। बच्चों ये वही इक्वेशन बन गई जिसके रूट हमें चाहिए, रूट अल्फा, रूट बीटा एंड रूट गामा। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई, आसान कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं, नोट कीजिए प्लीज। देखिए भाई, इक्वेशन यही हमारे पास कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, और हमें इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स क्या है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा। एक केस, दिस इज फर्स्ट वन। ऐसे ही दूसरा केस जिसके रूट्स हैं अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2, एंड तीसरा केस जिसके रूट हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अभी हमने क्या लिखी थोड़ी देर पहले इक्वेशन, जिसके रूट थे रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा। घर के लिए आपको क्वेश्चन दिया जिसके रूट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। ठीक है जी, और एक और क्वेश्चन लिखे, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मगर कर सकते हो अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत प्यार से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी लिखिए, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are this and this। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, और हमें इक्वेशन बतानी है जिसके रूट है 1 प्लस अल्फा बाय में 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा बाय में 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा बाय में 1 माइनस गामा। सिमिट्री हमेशा होगी, नहीं होगी तो पहले बनाने की कोशिश करना है कि कोई सिमिट्री बन रही है क्या। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देने वाला कुछ चालाकी कर जाते हैं, वो क्वेश्चन के अंदर कुछ डाटा मैनिपुलेशन करके सिमिट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो बच्चों को लगता है सिमिट्री नहीं है, मगर कई बार कुछ कैलकुलेशन के बाद दिखता है कि हाँ ये तो सिमिट्री है। तो सिमिट्री जरूर बनाने की कोशिश करो, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। ठीक है जी, एल्स हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है सिमिट्रिकली फॉर्म में चलने वाला है। ठीक है जी, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, ढंग से पढ़ोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ गए भाई? चलिए, ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम और कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।